प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों, विद्यालय परिवार से जुड़े हुए समस्त लोगों, सुबह का नमस्कार। तो आज हम ऑनलाइन क्लासेस में हम तुलसीदास के बारे में आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में जो 7 कांड लिखे हैं उनमें एक जो महत्वपूर्ण कांड आता है जिसमें भगवान प्रभु श्री राम के बाल्यावस्था और सीता स्वयंवर के बारे में लिखा गया। तो बालकांड में हम जाने और बालकांड में सीता स्वयंवर के अवसर की बात है, जब प्रभु श्री राम सीता स्वयंवर के अवसर पर विदेहराज जनक की सभा में जैसे ही मानव पिनाक अर्थात भगवान शिव के धनुष का भंजन कर देते हैं, उस समय परशुराम जी अति क्रोधित होते हैं। अर्थात परशुराम जी के जो कह सकते हैं ऐश्वर्या वाणी है वो आग के समान है और परशुराम जी अति क्रोधित होकर के मानो तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें करें। लक्ष्मण जी भी कटाक्षपूर्ण वाणी में मानो उस पर एक के बाद एक कटाक्षपूर्ण वाणी में तीर के समान छोड़ने वाले बातें कहते हैं। तो देखो परशुराम जी अब बहुत ज्यादा, आपने पिछले जो कह सकते हैं भाग में पढ़ा था कि अति क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के गंभीर पूर्ण वाणी में या गंभीर होकर के बहुत ज्यादा गंभीर होकर मानो कहते हैं। अब देखो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से परशुराम जी क्रोधित होकर के, अब देखो यहां सामने जब लक्ष्मण जी मिलते हैं बालक समझते हैं, लेकिन अब यहाँ उनके पास एक अन्य उपाय बचता है और वो ये है कि उनके गुरु जो विश्वामित्र जी हैं अर्थात भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के जो गुरु विश्वामित्र जी वहीं पर खड़े हैं या बैठे हैं सभा में या स्वयंवर में वहीं पर उपस्थित हैं। तो देखो यहाँ पर परशुराम जी अब विश्वामित्र जी से क्या कहते हैं, कौशिक सुनो मंद यह बालकू। अब देखो यहां परशुराम जी को लगता है कि लक्ष्मण बालक है, ज्यादा समझाने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि ये नादान बालक हैं, इनको भले बुरे की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उनको आगे लगता है कि अब विश्वामित्र जी को ये बात कही जाए। तो कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र। कहने का अर्थ है कि परशुराम जी को पता है, लग रहा है कि अब विश्वामित्र जी के पास से डिजायर पहुंचाई जाए तो कुछ हो सकता है, इसलिए अब देखो यार कौशिक सुनो यानी सुनो, मंद यह बालकू, यह बालक बुद्धि से मंद है, ज्यादा कोई विकसित बुद्धि वाला नहीं है, कोई ज्यादा आईक्यू वाला नहीं है, अर्थात इनकी बुद्धि लब्धि कोई ज्यादा नहीं है। ये लगता किसको है, परशुराम जी को, और ये बात कह किसको रहे, विश्वामित्र जी को। यानी ये बालक है अर्थात लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह बालक मंद बुद्धि का है, इनको ज्यादा कहने का मतलब इसे समझाने से कोई लाभ नहीं है, इसको आप ही समझाइए। कुटिल काल बस निज कुल गाल को, कुटिल यानी कह सकते हैं कुटिल प्रवृत्ति का, अर्थात जो कह सकते हैं दूसरों को फंसाने वाली प्रवृत्ति का। तो यह काल अर्थात मृत्यु या मौत या यमराज, कहने का अर्थ है कि यह एक कह सकते हैं बालक जो कहने का मतलब अपने लिए ही नहीं, कहने का मतलब अपने कुल को भी, अपने वंश को भी यह विषम परिस्थितियों में डालने वाला है, अपने वंश को भी नष्ट करने वाला है। कहने का मतलब यह काल के पूरी तरह से वश में हो चुका है और यह अपने वंश को भी मानो कहने का मतलब नष्ट करने वाला है। यहां यह बात कह रहे हैं परशुराम जी और किसको करें, विश्वामित्र जी को। किसके बारे में करें, लक्ष्मण जी को। कहने का मतलब है कि यह अब अपने वंश को भी कहने का मतलब हानि की ओर ले जाने वाला है। कहने का मतलब है कि निज कुल ना अपने वंश को नष्ट करने वाला, अर्थात यह अब मृत्यु या मौत के वश में हो चुका है। कहने का मतलब अब इनके चारों तरफ मौत मंडरा रही है, अब इसका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है और यह लगता है कि अपने वंश को नष्ट करने में तुला हुआ है, या कह सकते हैं अपने वंश को बर्बाद करने में तुला हुआ है। फिर आगे देखो ये क्या कह रहे हैं परशुराम जी, भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश का अर्थ होता, भानु का अर्थ होता सूर्य, वंश है ना वंश, सूर्य वंश, क्योंकि प्रभु श्री राम का वंश है वो सूर्य वंश है।
तो यह सूर्यवंश में होते हुए भी, हालांकि सूर्यवंश के हैं लेकिन चंद्रमा के कलंक के समान है, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं पूर्ण कलाओं में, जो पूर्णिमा की कह सकते हैं रात्रि में चंद्रमा पूर्णतः पूरी तरह से युक्त होता है, फिर भी उनके बीच में एक काला धब्बा, जो कह सकते हैं उनके चंद्रमा की सुंदरता को घटाने वाला कलंक के समान माना जाता है। इसी तरह से परशुराम जी विश्वामित्र जी को करें कि यह बालक, वैसे सूर्यवंश बहुत अच्छा वंश है, सूरवीरों का, साहसियों का वंश है, श्रेष्ठों का वंश है, लेकिन लगता है कि यह उसी वंश के चंद्रमा के कलंक के समान है। कहने का अर्थ है कि वैसे सूर्य वंश के लिए यह एक कलंक के समान है। मानो यहां चंद्रमा के अंदर जो कलंक होता है, जो चंद्रमा की शोभा को घटाता है, अर्थात कह सकते हैं चंद्रमा की सुंदरता को मानो कह सकते हैं कम करता है, इसी तरह से ये अर्थात लक्ष्मण भी क्या करने वाले हैं, सूर्यवंश की शोभा घटाने वाले हैं। निपट निरंकुश अबुद्ध असंख्यु। अब देखो परशुराम जी आगे और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी के बारे में, उनके अवगुणों के बारे में। हालांकि यहां अवगुण नहीं कह सकते, लेकिन परशुराम जी उनकी कमियों को बताते हैं। निपट निरंकुश, निरंकुश का मतलब जिस पर कोई अंकुश नहीं, ये स्वेच्छाचारी हैं, मन मर्जी, पूरी तरह से ये स्वेच्छाचारी बालक है। अबुद्ध मूर्ख हैं, असंकुन संकारित है। कहने का मतलब ये उद्दंड प्रवृत्ति के हैं, इनको कोई मानो बात इनको समझ में नहीं आती है, चाहे इनको कितना भी समझाया जाए इन पर कोई अंकुश नहीं होता है। ये ना पूरी तरह से यह बालक कह सकते हैं निरंकुश, यानी जो अपनी मनमर्जी से करने वाला। भाई जैसे उदाहरण के लिए घोड़े की लगाम ना हो तो घोड़ा उस पर, कहने का मतलब लगाम के बिना कह सकते हैं उस पर अंकुश नहीं होता है, वह अपनी मनमर्जी से चलता है, मनमर्जी से दौड़ता है। इसी तरह से यहां ये बालक भी अंकुश रहित है, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो। भाई जो मनमर्जी, तानाशाही जिसको कह सकते हैं, जैसे हिटलर एक निरंकुश शासक माना जाता है, इसी तरह से मानो यहां कह सकते हैं कि परशुराम जी ने यहां कह सकते हैं लक्ष्मण को पूरी तरह से निरंकुश बताया, अबुद्ध, बुद्धि रहित कह सकते हैं, मूर्ख जिसे कह सकते हैं। तो यहां पूरी तरह से परशुराम जी उनके बारे में कहते हुए कह रहे हैं कि यह बालक पूरी तरह से निरंकुश है, मूर्ख है और शंका रहित है, छोटे बड़े का कोई इन्हें ज्ञान नहीं है। कहने का मतलब इनके कोई शंका नहीं है, किसी के बारे में ये छोटे बड़े को देखकर शर्म करने वाले नहीं हैं। अब देखो आगे परशुराम जी और क्या कहते हैं, काल कवलु होई क्षण माही। परशुराम जी लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, यह बालक क्षण भर में ही, संकार होता क्षण, माही यानी अंदर, यह कहने का मतलब कालग्रसित हो जाएगा, क्योंकि मैं क्रोधी स्वभाव का हूं, मेरा परसा कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आपको पता है कि मैंने कई बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, इसके बावजूद भी यह बालक नहीं समझता है। आपको तो पता है मैं क्रोधी स्वभाव का हूं, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं, इसीलिए आप इसको समझा दो, अन्यथा यह थोड़ी ही देर में, क्षण भर में ही, कहने मतलब अल्पकाल में ही यह सदा सदा के लिए मौत, मृत्यु या काल के अंदर समा जाएगा या काल के मुंह में चला जाएगा। तो काल कवलु, काल ग्रसित होना, होई क्षण माही, ये क्षण भर में ही ग्रसित हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्षण भर में ही काल ग्रसित हो जाएगा, मृत्यु या मौत के मुंह में चला जाएगा। कहू पुकार खोर मोई नहीं, ये मेरी तो नहीं सुन रहा, लेकिन आप इसे समझा दो, आप इसे पूरी तरह से, कहने का मतलब इसे समझाकर रोक सकते हो। तो कही कहू प्रतापी यानी पुकारी खोर मोहिनाई, ये वैसे मेरी तो मानने वाला नहीं है, लेकिन आप इसे भली बातें से समझा करके इसे रोक सकते हो, या कह सकते हैं इसे पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हो। ये बात परशुराम जी लक्ष्मण जी के बारे में विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। फिर आगे देखो क्या कहा है, तुम हटको जो चहु उबारा, तुम यदि इसे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, या कह सकते हैं इसके प्राणों को बचाना चाहते हो, तो कहने का मतलब आपका ये शिष्य है,
और यदि अपने शिष्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, अर्थात मेरे सामने से हटाना चाहते हो, तो हटा सकते हो, क्योंकि ये आपकी बात को मानने वाला है। और आप यदि इससे आपको पता है कि ये सामने खड़ा रहेगा तो हो सकता है ये मौत के मुंह में चला जाएगा, इसलिए आप तुम हटकाऊ जो चहु बारा, यदि तुम इसे उबारना चाहते हो तो तुम मेरे रास्ते से या मेरे सामने से या मेरी नजरों से इन्हें क्या कर दो, अलग कर दो या दूर कर दो। कहीं प्रताप बल रोसो मारा, और मेरे बल के बारे में, पराक्रम के बारे में, शौर्य के बारे में, मेरी वीरता के बारे में इससे भली भांति से बता दो या समझा दो कि मेरे जो कह सकते हैं जिसने भी मानो मेरे गुरु का अर्थात भगवान शिव के धनुष का भंजन किया है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अति क्रोधी हूं, मैं आग के समान हूं। मैं कह सकते हैं बहुत ज्यादा जब क्रोधित हो जाता हूं तो मेरे सामने शत्रु को कभी जिंदा छोड़ता नहीं हूं। तो कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा, मेरे क्रोध के बारे में, मेरे गुस्से के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप या पराक्रम के बारे में इन्हें बता दो कि इनके सामने से दूर हट जाओ ताकि तुम बच सकते हो। कहने का मतलब यहां वैसे परशुराम जी क्रोधी शोभा में आकर के बड़ी बड़ी डीग हंक रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वैसे परशुराम जी को यह पता नहीं है कि ये बालक वैसे सामान्य बालक या सामान्य योद्धा नहीं है, ये भी कहने का मतलब है कि जो सामान्यतः हर किसी तरह से उनको हराया जा सकता है ऐसे योद्धा नहीं है। फिर भी यहाँ पर परशुराम जी अपने आप को बड़ा समझते हुए यहाँ विश्वामित्र जी को तरह तरह की बातें कह रहे हैं। फिर देखो आगे क्या है, लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लखन कहे, लखन यानी लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण जी का स्वभाव था बीच बीच में बोलना, आदत थी, बीच में बोलने वाले थे, कभी रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि बीच बीच में कई बालक ऐसे होते हैं जो बोलते रहते हैं। तो देखो लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, सूजस का मतलब सुयश, अच्छा यश। देखो सु का अर्थ होता है अच्छा, कहने का मतलब सु का अर्थ है यहां उपसर्ग लगा है और यह अच्छा, यानी बहुत ही अच्छा यश। तो देखो यहां पर लक्ष्मण जी करें कि हे परशुराम जी, हे ऋषि मुनि, आपसे ज्यादा आपका कोई यशोगान नहीं कर सकता। कहने का मतलब आपसे ज्यादा शायद ही कोई आपकी बड़ाई नहीं कर सकता। तो लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, तुम ही असत को बरने पारा, तुम्हारे अलावा, कहने का मतलब जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अलावा और शायद ही इतना कोई वर्णन नहीं कर सकता। कहने का मतलब परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, शायद आपसे ज्यादा आपका गुणगान या वर्णन या यशोगान शायद ही कोई आपसे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि आप महान योद्धा हैं, आप बड़े हैं, ये सारी बातें आप प्रकट कर चुके हैं, और शायद आपसे ज्यादा अपना कोई वर्णन, कहने का मतलब अपने मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो यहां परशुराम जी को लक्ष्मण जी करें कि शायद आपसे ज्यादा आपके बारे में और कोई बड़ाई नहीं कर सकता। तो देखो, तुम्हें अछत को बढ़ने पारा, तुमसे ज्यादा कोई तुम्हारी बड़ाई और नहीं कर सकता। फिर देखो, आपने मुंह तुम आपने करनी, तुम अपने मुंह से अपने कार्यों का वर्णन कर रहे हो, अपनी बड़ाई आप कर रहे हो, अपनी प्रशंसा स्वयं करे रहे हो। कहने का मतलब परशुराम जी को लक्ष्मण जी करें कि हे बालक, यानी परशुराम जी को लक्ष्मण जी करें हे ऋषि मुनि, कि आपसे ज्यादा शायद आपके मुंह से अपनी बड़ाई और कोई नहीं कर सकता। बार अनेक बातें बहुबरनी, बार बार अपने बहुत सारे अपने कार्यों के बारे में वर्णन कर रहे हो। कहने का मतलब लक्ष्मण जी परशुराम जी पर कटाक्ष करते हुए करें कि हे ऋषि मुनि, आपसे ज्यादा शायद आपके बारे में और कोई जानता भी नहीं है, और आपसे ज्यादा शायद आपके बारे में और कोई वर्णन करता भी नहीं है। कहने का मतलब आप स्वयं के बारे में वर्णन करने में बड़े मारते हो, और शायद आप ज्यादा इतना वर्णन करते हो कि शायद आपके अलावा और कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तो देखो फिर आगे का, नहीं संतोष सुखता है पुण्य कच कहूं। अब लक्ष्मण जी भी कम नहीं है,
बार बार कटाक्षपूर्ण वाणी में, बार बार व्यंग्यात्मक शैली में एक बात को 4 बार कहते हुए करें, नहीं संतोष हो, अब भी आपको संतुष्टि नहीं है। कई लोगों को 1 बार नहीं 5 बार कहना पड़ता है। एक काम को मानो करते ही 10 बार किसी को सुनाते हैं। तो यही बात यहां परशुराम जी को लक्ष्मण जी करें, नहीं संते सुता पुनिकच को, अब भी आपको संतुष्टि नहीं है, अब भी आपके मन में ये संतोष नहीं है, तो बार बार कहते रहो, बार बार बताते रहो, बार बार सुनाते रहो। कहने का अर्थ है नहीं संतोष होता है पुनिकच को, जन ऋषरो की दूसरे दुख सो। यदि आप मान लीजिए नहीं कहोगी तो मान लीजिए आप अपने दुखों को रोक रहे हो, और दुख को रोक कर आपको कष्ट नहीं भोगना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहे हो या नहीं कहते हो, तो मान लीजिए आप दुख सहन कर रहे हो, और दुख सहन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ऐसा है कि आप अपनी बात को प्रकट कर देना चाहिए, या कह सकते हैं मुंह से पड़ास या क्रोध पूरा व्यक्त कर देना चाहिए। ये बात कहते हैं कौन? लक्ष्मण जी। किसको कहते हैं? परशुराम जी को, कि हे परशुराम जी या हे ऋषि मुनि या श्रेष्ठ मुनि, आपको अपने क्रोध को रोकना नहीं चाहिए, या कहने का मतलब अपने गुस्से को नियंत्रण नहीं करना चाहिए, आपको सारा भाव व्यक्त कर देना चाहिए। तो जनि ऋषि रोग की दुस्सहु, दुस्सहु यानी जिसको सहन नहीं किया जा सकता, इतना दुख जो आप सहन कर रहे हो, इसको आपको कभी नहीं रोकना चाहिए। आप देखो आगे क्या कहते हैं, वीर व्रति तुम धीर अछोबा। वीर व्रति यानी वीरता को धारण करने वाले लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं वीर व्रति तुम धीर अछोबा। देखो वीर लोग होते हैं, वो कहने का मतलब अपनी वीरता का परिचय देते हैं, वो कभी धैर्य धारण करते नहीं है। और जो वीरों के लिए धीरता अर्थात धैर्य है, वो उनकी अशोभा, कहने का मतलब शोभा में, उसकी सुंदरता में, शूरवीरता में कमी करते हैं। इसलिए यहां पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप वीरव्रती हैं, वीरता को धारण करने वाले हैं, और ये वीर लोगों के लिए धैर्य की बात, क्योंकि परशुराम जी बार बार कह रहे हैं मैं तो धैर्य रख रहा हूं, धैर्य रख रहा हूं, नहीं तो मैं कब का ही पता नहीं क्या कर देता। ये सारी बातें लक्ष्मण जी परशुराम जी को व्यंग्यात्मक शैली में कहते हुए कह रहे हैं कि वीरों को ऐसी बातें अर्थात धैर्य की बातें बिल्कुल भी शोभा देती नहीं है। गाली देत न पाऊ शोभा, और यदि आपको मैं गाली दूं तो भी शोभा नहीं लगती, और यदि आप मेरे को शोभा दे यानी गाली देते हो तो भी शोभा देती नहीं है। कहने का मतलब गाली देना कभी भी शोभा देती या सुंदरता देती नहीं है। कहने का मतलब उसमें कटुता आती है। तो गाली देते ना, गाली देते हुए नयन नहीं पाऊ शोभा। आप जब कड़वे में, कड़वाहट में मान लिया जाए मैं आपको गाली देता हूं तो भी शोभा नहीं देती, और आप मेरे को कुछ अपशब्द या कटु वाक्य बोलते हो तो भी शोभा देती नहीं है। तो यहां पर देखो ये सारी कह सकते हैं चौपाइयां हैं। कहने का मतलब यहां चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, चौपाई छंद है। और यहां आप जानते हो कि चौपाई छंद आपको मैं पहले बता चुका हूं, वैसे यह एक मात्रिक छंद है। मात्रिक का मतलब होता है जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, मात्राएं गिनी जाती है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं 16 मात्राएं। कहने का अर्थ है इसमें जब मान लिया जाए यहां से यहां तक जब हम बात करते हैं, तो कहने का मतलब यह एक मानो चौपाई है। तो कौशिक सुनाऊ मंदी है बालकू, तो यहां यह एक चौपाई है, और यहां इसमें कितनी मात्राएं गिनी जाती है? 16 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो यहां कह सकते हैं ये चौपाई है, और यहां है वो मात्राओं की संख्या कितनी मानी गई है? 16 मानी गई है। तो यहां इस चौपाई में हाँ, तो देखो अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से या परशुराम जी को क्या कहते हैं, अब जो इस दोहे में सूर समर करनी करही कहीं न जनावई आपू विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथई प्रथापु। अब परशुराम जी जब बार बार गुस्सा करते हैं, लक्ष्मण जी कटाक्षपूर्ण वाणी में बात करते हैं, कभी परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं। अब देखो यहां
लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कहते हैं? सूर समर करनी करें, सूरवीर होते हैं, अर्थात सूर का अर्थ होता है सूरवीर, समर यानी युद्ध, करनी यानी कार्य। अरे जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में ही काम करते हैं, बड़ी बड़ी डीग हाँकने या बातें करने का काम नहीं करते। कहने का अर्थ है कि शूरवीरों का काम युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करना है, न कि बातें करना। आप तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मानो कोई शूरवीरता का कहीं नामो निशान तक नहीं है, क्योंकि शूरवीर कभी बात नहीं करते, सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। तो शूरवीर यानी सूर समर अर्थात शूरवीर है वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। कहीं न जनावई आपू, अपने बारे में, अपने प्रदर्शन के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने कार्यों के बारे में कभी वर्णन नहीं करते या कभी बखान नहीं करते या अपने जीवन का गुणगान नहीं करते। तो देखो, कहीं न जनावई आपू, कभी भी अपने जीवन के बारे में या अपने कार्यों के बारे में कभी वर्णन नहीं करते। कहने का अर्थ है कि शूरवीर युद्ध भूमि में ही काम करते हैं, मुंह से कभी बखान नहीं करते या मुंह से कभी बड़ाई नहीं करते। अब देखो आगे क्या कहते हैं, विद्यमान रणपाल रिपु, रिपु का अर्थ होता शत्रु, विद्यमान का अर्थ होता उपस्थित। जैसे आप मेरे सामने उपस्थित हो, तो विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित होना, रण यानी युद्ध, युद्ध भूमि में उपस्थिति देखकर, अर्थात जो लोग शूरवीर होते हैं युद्ध भूमि में सामने शत्रु को देखकर आग बबूला होते हैं या अपने वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। कहने का अर्थ है कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं उनके सामने जब युद्ध भूमि में कोई योद्धा आता है तो वो अपने वीरता, शौर्य, साहस का प्रदर्शन करते हैं, अपने मुंह से कभी अपनी बड़ाई नहीं करते या अपने मियां मिट्ठू नहीं बनते। तो विद्यमान का अर्थ होता है उपस्थित होना, रणीय युद्ध, पायन पाकर, रिपुन शत्रु, अर्थात शत्रु को सामने पा करके, शत्रु को सामने देख करके या युद्ध भूमि में सामने शत्रु के आने से कायर कतई प्रतापो, कायर व्यक्ति होते हैं वो ही अपना गुणगान करते हैं, अपने पराक्रम के बारे में, अपने प्रताप के बारे में, अपने शौर्य के बारे में या साहस के बारे में कथयन कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहां परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे ऋषि मुनि, युद्ध भूमि में जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में ही अपना काम करते हैं, अपने मुंह से कभी बखान नहीं करते या युद्ध का, कहने का मतलब युद्ध के बारे में या पूर्व जो कहने का मतलब युद्ध किए हैं या जीते हैं उनका कभी वर्णन नहीं करते। तो शूरवीर जो होते हैं वो बस युद्ध में ही काम करते हैं, अपने बारे में कुछ बताते नहीं है। जो लोग कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वो लोग ही अपने सामने युद्ध भूमि में शत्रु को देख करके अपनी बड़ाई करते हैं, अपने पराक्रम, शौर्य, साहस की बातें करते हैं। कहने का मतलब है कि आप अब समझ गए होंगे कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या कहना चाहते हैं। यहां पर मानो उनके क्रोध रूपी जो आग है, कहने का मतलब क्रोध को, यहां परशुराम जी के क्रोध को हम कह सकते हैं आग, और यहां जो लक्ष्मण जी के वचन हैं या लक्ष्मण जी की जो बातें हैं मानो यहां पर कह सकते हैं घी के समान है। जब आग में मानो घी डाला जाता है तो आग ज्यादा ही प्रज्वलित होती है। यहाँ लक्ष्मण जी बार बार कटाक्षपूर्ण वाणी में तरह तरह की बातें कह करके परशुराम जी के क्रोध को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ ये दोहा है, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि दोहा भी वैसे एक मात्रिक छंद है, क्योंकि यहाँ इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। और यहां आपको मैं पहले बता चुका हूं कि यहां कह सकते हैं तेरे 11 पर, कहने का मतलब तेरे पर, जो विषम तेरे तेरे, कहने का मतलब 1 और 3 ये विषम होता है, और 2 और 4 जो कह सकते हैं जिसमें 11 ये होता है सम। अब आपको मैं यह भी पहले बता चुका हूं कि देखो जो सम है अर्थात 2 और 4 है, इसमें कह सकते हैं एक जैसी ध्वनि आना, अर्थात एक जैसी तुकबंदी होना।
तो देखो सम में सम का मतलब 2 और 4, तुकबंदी का अर्थ होता है एक जैसी मात्राओं का आना। तो यहां 13 11 तो कुल मिलाकर के इसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो वैसे यह दोहा है, इसमें मात्रिक छंद है और यहां मात्राएं 13 11 अर्थात 24 मात्राएं होती हैं। तो कहने का मतलब जिस तरह से मानो यह कोई व्याख्या आ जाए, मान लिया जाए यह व्याख्या है, पेपर में आ गई है 6 नंबर की, तो आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि यहां इसमें सबसे पहले लिखी जाती है वो पहला बिंदु है हमारा प्रसंग। तो हम इसके बारे में बताएंगे। प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश या काव्यांश इसे कह सकते हैं। तो यहां काव्यांश यानी काव्य का अंश। तो प्रस्तुत ये जो काव्यांश है ये हमारे पाठ्य पुस्तक वैसे आपने पढ़ा है कि तुलसीदास जी के बारे में। तो यह तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जो सीता स्वयंवर के अवसर पर जब भगवान श्री राम के द्वारा भगवान शिव के पिनाक धनुष का भंजन कर दिया जाता है, उस समय सभा में हुई जो बातचीत वार्तालाप या संवाद का अंश है वो किसमें आएगा? प्रसंग में। फिर हम लिखेंगे व्याख्या। मान लिया जाए व्याख्या आती है, फिर व्याख्या में हम देखो बोलते हैं या कहते हैं या लिखते हैं। व्याख्या है जो कहने का मतलब चरण आए हैं, उन चरणों के बारे में विस्तार से या कह सकते हैं उसका विस्तार पूर्ण भावार्थ लिखना पड़ता है। तो यहां कह सकते हैं भावार्थ। तो मानो यहां भावार्थ लिखना पड़ता है, अर्थात जिसका जो भाव है या विचार है या कह सकते हैं इसका जो कह सकते हैं, जैसे मान लो यहां अवधि भाषा है तो अवधि भाषा को हम खड़ी बोली में कह सकते हैं इसका अनुवाद करते हैं। फिर जैसे आता है विशेष। मान लिया जाए विशेष में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि विशेष में सदा है वो मानो यहां पर पहले मानो भाषा पूछी जाती है, फिर शैली पूछी जाती है, फिर छंद पूछा जाता है, फिर अलंकार पूछा जाता है, या काव्य का गुण पूछा जाता है, या रीति पूछी जाती है, या कह सकते हैं इसमें जो संवाद है तो किन के मध्य है, या इसका कह सकते हैं संदेश शीर्षक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ रामचरितमानस में आपको मैं पहले बता चुका हूं यहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधि भाषा का प्रयोग किया है। ध्यान रखें अवधि में हमेशा दी बड़ी आएगी न कि छोटी। यदि छोटी लगा देते हो तो यह समय के लिए या काल के लिए आएगा, जबकि यहाँ अवधि एक क्या है? भाषा का नाम है। तो यहाँ अवधि भाषा है। आपको मैं बता चुका हूं यहाँ वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। वीर रस और रौद्र रस या बार बार कह सकते हैं दोनों तरफ वीरता का परिचय देने की बात करते हैं, एक दूसरे पर क्रोध या कह सकते हैं गुस्सा प्रकट करते हैं, तो रौद्र रस। यहां आपको मैं पहले बता चुका हूं जब वीर रस या रौद्र रस या भयानक या विभत्स आता है तो उस समय हमेशा आपको मैं बता चुका हूं यहां कह सकते हैं गौड़ी रीति और औजगुण का प्रयोग किया जाता है। तो यहां कह सकते हैं ओजगुण है और गौड़ी रीति है। वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। यहां पर चौपाई और दोहा छंद है। जैसे छंदों की बात आए तो पहले आपको लिखना है चौपाई, क्योंकि यहां पहले चौपाइयां हैं फिर आता है दोहा, तो चौपाई और दोहे का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से कह सकते हैं कि मानो यहाँ वीर रस है, वीर या रौद्र रस दोनों का प्रयोग किया गया है। गौड़ी रीति है, ओजगुण है, यहां कह सकते हैं कि संवाद शैली है। तो यहां संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे तभी जाकर के हमें 6 नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अब यहां तरह तरह के जैसे सवाल बनते हैं कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से क्या क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा उसके बारे में, या फिर लक्ष्मण जी को परशुराम जी ने यानी क्या कहा, या फिर परशुराम जी के मान लो बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई बारे में कि उन्होंने लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र जी से क्या कहा। तो जैसे अभी यहां मान लो हम पढ़ते हैं कि भाई विश्वामित्र जी है, उसके कहने का मतलब पास में जो खड़े हैं या विश्वामित्र जी जहां उपस्थित हैं, विश्वामित्र जी को परशुराम जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी के बारे में क्या कहते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा था कि यह सूर्य वंश का एक चंद्रमा के कलंक के समान है, यह बालक पूरी तरह से निरंकुश है, मूर्ख है,
शंका रहित है। ये बातें, या फिर ये मान लो लक्ष्मण जी के बारे में करें कि ये क्षण भर में ही कह सकते हैं काल प्रसिद्ध हो सकता है। मैं आपको बार बार पुकार करके कह रहा हूं कि इस बालक को समझा दो, अन्यथा ये मौत के मुंह में चला जाएगा। इस तरह से बातें हैं वो करें। इसी तरह से यहां मानो लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या क्या कहते हैं, यहाँ युद्ध भूमि की यानी कहने का मतलब है शूरवीरों का, या शूरवीरों के बारे में लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या कहते हैं। शूरवीरों के बारे में लक्ष्मण जी परशुराम जी को ये बताते हुए कह रहे हैं कि शूरवीर होते हैं वो हमेशा युद्ध भूमि में ही अपना काम करते हैं, अपना मुंह से अपने बारे में कुछ बखान या वर्णन नहीं करते। जो लोग कायर होते हैं वो ही अपने पीछे के या बीते हुए समय के या अपने कार्यों का वर्णन करते हैं, अर्थात युद्ध भूमि में सामने युद्ध के न करके, अर्थात युद्ध को न करके, कहने का मतलब है शत्रु को सामने देख करके अपने पराक्रम की ही बातें करते हैं। तो इस तरह से यहाँ तरह तरह के सवाल बन रहे हैं। तो यहाँ जो कहने का मतलब सवाल बन रहे हैं वो उस तरह से हैं, और यहाँ जो कह सकते हैं ये व्याख्या है। तो आज हम यही पढ़े, और मैं यही कहना चाहूंगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और कहने का मतलब पूरा अध्ययन करते रहें, लगातार परिश्रम करें, और आने वाले समय में लगातार कह सकते हैं परिश्रम करोगे तो ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।